क्या नवरात्र में केवल देवी दुर्गा की पूजा की जानी चाहिए, या नवरात्र में गरबा खेलना चाहिए, या फिर रामलीला देखनी चाहिए जा कर के? नवरात्र में किसकी पूजा की जानी चाहिए, करना क्या चाहिए? नवरात्र एक बहुत ही महान उपासना का पर्व है, एक बहुत रहस्यात्मक पर्व है ये। नवरात्रि की 9 रातें जो हैं वो हमें ईश्वर से साक्षात्कार करा सकती हैं। नवरात्र की 9 रात्रियाँ जो हैं हमें मोक्ष दिला सकती हैं। इस संसार की बात करते हैं, संसार में भी सब कुछ दिला सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नवरात्र में हम किसकी उपासना करें। क्या माँ दुर्गा की उपासना करने से सब कुछ मिल जाएगा, या माँ काली की उपासना करने से ही सब कुछ मिल जाएगा? नवरात्र पे क्या दुर्गा की उपासना की जानी चाहिए या माँ काली की उपासना की जानी चाहिए, जैसे कि बंगाल में होता है? सबकी पूजा की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा है ना विद्वज्जनों कि हम मूर्ति में उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति में हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं जो हमें उसमें नज़र आता है, जिसकी छवि हमें नज़र आती है। तो नवरात्र में किसकी पूजा की जानी चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नवरात्र आ चुका है। तो सबसे पहले आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणिपात। मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा है और शुद्ध सनातन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुद्ध सनातन का यही प्रयास है कि जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों में जिन ईश्वर के स्वरूपों की पूजा का विधान बताया गया है या उनके रहस्य बताया गया है, उनका दर्शन शास्त्र बताया गया है, उससे बिना किसी मिलावट के, बिना किसी छेड़छाड़ के हम आपको यथारूप प्रस्तुत करें। अब आप कहेंगे कि यथारूप क्या दूसरे नहीं बता रहे हैं? मैं किसी दूसरे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जब किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को, किसी धर्म को नष्ट करना हो ना, तो उसके ग्रंथों के, श्लोकों के मायने बदल दिए जाते हैं। हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा है। इस गुलामी में हमारे मंदिर भी तोड़े गए और हमारी उपासना पद्धतियों का मजाक उड़ाया गया, हमें अंधविश्वासी बताया गया। ये अलग बात है कि आज पश्चिम देश के लोग भी हमें ही फॉलो कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मंदिरों के टूटने से हमें दुख हुआ, हमारे आत्मगौरव को बहुत झटका लगा, पर हमारी संस्कृति इससे नष्ट नहीं हुई। हमारी संस्कृति नष्ट हुई जब अंग्रेज़ों ने हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया और उसमें उन्होंने मनमाने रूप से उसकी व्याख्या की, और चूँकि उनके पास ही प्रिंटिंग प्रेस था और उन्होंने जो व्याख्या की, उस व्याख्या को हमने सत्य मान लिया और उस सत्य को ही हम आज चला रहे हैं। हमारे ग्रंथों में अगर मूल श्लोक में परमात्मा का जिक्र है, तो उन्होंने उस परमात्मा के स्वरूप को ही बदल दिया व्याख्या में। इसीलिए शुद्ध सनातन का ये प्रयास है कि आपको उस मूल सोर्स की तरफ ले चले, उस मूल स्रोत की तरफ ले चले, जहाँ से आप खुद डिसाइड कर सके कि इसके अर्थ क्या है। दोस्तों, मौका इस बात को करने का भी तो नहीं है, पर मैं आपको बताऊं कि चाहे वो हमारे ऋग्वेद हो, चाहे हमारी गीता हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, इन सभी में बहुत छेड़छाड़ की गई। पर अब और नहीं, हम और आप दोनों मिलकर इस सफ़र पे चलेंगे। आप भी मेरे साथ कोशिश करेंगे मूल ग्रंथों को पलटने का, उसके संस्कृत के शुद्ध अर्थों को निकालने का और उसको फिर हमारे साथ शेयर करने का। विद्वज्जनों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा या हमारा चैनल आपको पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके साथ और नज़दीकियाँ बढ़ा पाएंगे और अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात होगी, हम और मेहनत कर सकेंगे।
लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है या हमारे YouTube चैनल शुद्ध सनातन के कंटेंट से किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप ज़रूर डिसलाइक का बटन दबाएंगे। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। और डिसलाइक का बटन दबाने के साथ साथ एक और अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ हमारी अच्छी नहीं लगी, उसमें क्या त्रुटि रह गई, ताकि हम अपने आप को सुधार सके और फिर नए रूप में आपके साथ आ सके। हमारी कोशिश बस इतनी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। नवरात्र पे बात हमारी नवरात्र की हो रही थी। तो यूँ तो हर एक महीने में नवरात्र आती है, पर 2 नवरात्रों में हम विशेषकर पूजा करते हैं जगदम्बा की, दुर्गा माँ की, माँ काली की। और ये दोनों नवरात्र जो है, पहला नवरात्र चैत्र मास में आता है जो इंग्लिश कैलेंडर से अप्रैल का महीना आप मान सकते हैं, कई बार लास्ट मार्च के लास्ट वीक में भी आ जाता है। दूसरा जो नवरात्र है वो आता है अश्विन मास में, जो आम तौर पे सितंबर लास्ट, अक्टूबर या कई बार नवंबर फर्स्ट वीक में भी आता है, इसी के बीच में आता है। इन दोनों नवरात्रों में हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। बहुत जगह रामलीला भी खेली जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्र में नवमी के दिन हुआ था और भगवान श्री राम ने दशानन का वध, रावण का वध शारदीय नवरात्र या अश्विन नवरात्र के दिन किया था, उसी दशमी के दिन किया था, इसलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा, माँ काली की भी उपासना करते हैं। लेकिन 2 नवरात्र और हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र जो है, उस समय अगर आप किसी विशेष प्रकार की सिद्धियों के लिए प्रयास करना चाहते हैं या किसी विशेष प्रकार की सफलता के लिए प्रयास करना चाहते हैं जो आपको बहुत वर्षों से नहीं मिल पा रही है, तो उस समय आपको गुप्त नवरात्र के समय विशेषकर आपको साधना करनी चाहिए। तो 2 नवरात्र जो मैंने आपको बताया, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र, ये दोनों नवरात्र जो हैं इसमें प्रकट नवरात्र कहा जाता है। और 2 जो गुप्त नवरात्र हैं उसमें पहला नवरात्र जो आता है वो आषाढ़ के महीने में आता है, जो जुलाई का महीना होता है आम तौर पे। दूसरा माघ, जो दिसंबर लास्ट जनवरी के आसपास में, कई बार फरवरी में भी आता है, उसे हम दूसरा गुप्त नवरात्र कहते हैं। ये माघ महीना होता है। इन 4 नवरात्रों में हमें किन की पूजा करनी चाहिए, ये बात मैं बार बार प्रश्न के रूप में आपको बोल रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। क्या रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर की संकल्पना के कई दर्शन उपलब्ध हैं। कुछ ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, कुछ ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं, कुछ निराकार को साकार होते बताते हैं। हमारे यहाँ कहा गया एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है और ज्ञानी जन अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसा ही सनातन धर्म का ये मूल सिद्धांत है। और सनातन धर्म का दूसरा मूल सिद्धांत भी ऋग्वेद का ही है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल आइडियाज़ कम्स टू आवर माइंड। दुनिया के सारे अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में आए। तो खैर, तो एक संकल्पना ये है कि ईश्वर निराकार है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के पहले की जो कल्पना की गई है उसमें कहा गया है वो कौन है जिसने इस संसार को बनाया, वो साकार है, निराकार है, कि वो कब था नहीं था। बहुत अच्छे दर्शन की बहुत उच्चतम अवस्था है वो। इसके बाद एक अवधारणा है कि इस संसार को, सृष्टि को एक पुरुष ने बनाया, विराट पुरुष उसे कहा गया है। ऋग्वेद में भी कहा गया पुरुष सूक्त में, और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, और लगभग सभी पौराणिक ग्रंथों में उस विराट पुरुष का जिक्र आता है, जिसे शैव मत जो है वो शिव, आदि शिव या सदाशिव कहते हैं।
और वैष्णव मत उन्हें नारायण कहते हैं। लेकिन एक और संकल्पना है, वो संकल्पना ये है कि इस किसी भी चीज़ का सृजन नर के द्वारा नहीं हो सकता, पुरुष के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि स्त्री के द्वारा हो सकता है। इसलिए सृष्टि का भी सृजन हुआ होगा तो किसी स्त्री के द्वारा ही हुआ होगा। उस स्त्री को शक्ति का नाम दिया गया, प्रकृति का नाम दिया गया। फिर ये बहुत गहरा दर्शन है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो उस शक्ति को आद्या शक्ति कहा जाता है और उस शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त संप्रदाय कहे जाते हैं। अब शाक्त संप्रदाय ये मानता है कि आद्या शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आविर्भाव हुआ है और उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। आद्या शक्ति के कहने पे ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु उसका पालन करते हैं और महेश या शिव उसका संहार करते हैं। ये तो ठीक है, और सृष्टि का निर्माण हो जाता है। आद्या शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को अपनी अपनी शक्तियाँ देती हैं। 3 शक्तियों में आद्या शक्ति खुद को विभाजित करती हैं। पहली शक्ति महालक्ष्मी, दूसरी महासरस्वती, तीसरी महाकाली। ब्रह्मा के साथ महासरस्वती हैं, जो ब्रह्मा के साथ सृष्टि के सृजन कार्य में उनके सहयोगिनी हैं। ब्रह्मा के साथ संगनी शक्ति जो सरस्वती है, वही गायत्री भी कहलाती हैं, वही ब्रह्माणी कहलाती हैं। वो सब ब्रह्मा की जो क्रियात्मक शक्तियाँ हैं, सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, जो आद्या शक्ति का प्रकट रूप है, उन्हीं के अलग अलग स्वरूपों को कहा गया है। दूसरी शक्ति महालक्ष्मी हैं, जिन्हें नारायणी भी कहते हैं, जिन्हें हम वैष्णवी शक्ति भी कहते हैं। तो उस शक्ति के द्वारा, योगमाया भी कहते हैं, उस शक्ति के द्वारा विष्णु जगत का पालन करते हैं और शिव के साथ जो संहारिणी शक्ति के रूप में आद्या शक्ति आती हैं, वही काली हैं, वही सती हैं, वही पार्वती हैं, वही सब लोग, सब दूसरी देवियां हैं जो संहार कार्य में रहती हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, उसका जो ध्यान मंत्र है, वो हमें उस आद्या शक्ति के पहले स्वरूप के बारे में बताता है। वो श्लोक है, ध्यान मंत्र जिसे कहते हैं, वो है ओम खड्गं चक्रं गदेषु चापं परिघां शूलं भुषण्डिं शिरः शंखं संसति करस्नैनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्वदति पाद दशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सपितो हरे कमलजो हंतुम मधुकैटभम। एक्चुअली इस श्लोक के पीछे की जो कथा है वो ये है कि जब विष्णु एकार्णव जल में शयन कर रहे थे तो उनके कान के मैल से 2 दैत्यों का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ दोनों ही जन्म लेते ही ब्रह्मा को मारने दौड़े, जो विष्णु के नाभि कमल के ऊपर विराजमान है। ब्रह्मा ये देख के डर जाते हैं, फिर वो विष्णु को जगाना चाहते हैं। विष्णु योग निद्रा में हैं। विष्णु को योग निद्रा में डालने वाली जो शक्ति है वो योग माया कही जाती है, जिसे महामाया भी कहते हैं। वो उसे आप नारायणी भी कह सकते हैं, उन्हें वैष्णवी भी कह सकते हैं। तो विष्णु की जो क्रियात्मक शक्ति हैं, जो पालन करती है संसार का, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये विश्व एक लय में चल रहा होता है, ये सृष्टि एक लय में चल रही होती है, एक रिदम में चल रही होती है, तो वो शक्ति विष्णु को योग निद्रा में डाल देती है और वो योग निद्रा में डाल करके इस संसार के सृजन, पालन और संहार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेती है। विशेषकर पालन का कार्य हाथ में ले लेती है। तो विष्णु सो रहे हैं उस योग निद्रा के प्रभाव से, जो आद्या शक्ति ने उन्हें सुला रखा है। तो ब्रह्मा उसी आद्या शक्ति की विष्णु शक्ति जो है, जिन्हें नारायणी कहते हैं, जिन्हें योग माया कहते हैं, जिन्हें महामाया कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जब उनकी स्तुति करते हैं
तो वो प्रकट हो जाती हैं, और जो प्रकट होती हैं विष्णु के बाहुओं से, विष्णु के वक्ष से, विष्णु के नेत्रों से वो निकलती हैं, निकल करके एक ऐसा स्वरूप धारण करती है जो जिनके 10 पैर हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं, और वो महाकालिका हैं। वो सहस्त्र कालिका भी उनको कहते हैं। उनका स्वरूप बड़ा विकराल है। वो विष्णु को प्रेरित करती है मधु और कैटभ का वध करने के लिए। विष्णु मधु कैटभ के साथ युद्ध करते हैं और इसके बाद उन्हें मार डालते हैं। मधु कैटभ की कथा हम कई ग्रंथों में पाते हैं, पर विशेषकर महाभारत में हम सभा पर्व में इसको पाते हैं। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे और राजसूय यज्ञ करने के दौरान उन्हें अपने सर्वप्रथम पूज्य लोगों को अर्घ्य देना था, तो उन्होंने सबसे पहले और सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा शुरू की। इस पर शिशुपाल भड़क जाता है और शिशुपाल कहता है कि कृष्ण क्या है? कृष्ण ना तो राजा है, ना तो आपका सबसे निकट संबंधी है, और ना ही वो कोई ऋत्विज यानी वो यज्ञ करने का पुरोहित है। वो क्या है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं? तब भीष्म शिशुपाल को समझाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस व्यापक स्वरूप को बताते हैं, जिसमें वो बताते कि भगवान श्री विष्णु ही जो हैं वो विराट पुरुष हैं, उन्हीं से नारायण हैं, नारायण के अवतार हैं कृष्ण। और इसके बाद उनके बहुत सारे अवतारों की कथा बताते हैं, जिसमें मधु कैटभ की भी कथा बताते हैं। वो इस कथा के बारे में भीष्म बताते हैं, और भीष्म मधु कैटभ को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि मधु का अर्थ मधुर होता है, कैटभ का अर्थ कड़वा होता है। और हम सभी जब जीव के रूप में जन्म लेते हैं तो हम 2 ही तरह के भावों का अनुभव करते हैं, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरा का, रात का, दिन का, मधुर का, कड़वा का। तो मधु कैटभ इन्हीं 2 भावों के प्रतीक हैं। और कान के मैल से उद्भव उनका होने का रीज़न है, कान यहाँ हमारी पंचेंद्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम कान से अच्छा बुरा सुनते हैं, मधुर और कड़वा लगती है बातें हमें, कोई मधुर लगती है, कोई कड़वी लगती है बातें हमें, कान से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, दुर्गंध आती है, सुगंध आती है, जीभ से हमें अच्छी चीज़ का और बुरी चीज़ का, मीठे का, कड़वे का भाव प्राप्त होता है, स्वाद प्राप्त होता है। तो मधु कैटभ की कथा आती है। तो श्री दुर्गा सप्तशती में भी यही कथा है, लेकिन उसमें यह दिखाया गया है कि आद्य शक्ति जो विष्णु की महालक्ष्मी शक्ति के रूप में उनके साथ रहती हैं, वो योगमाया कही जाती हैं, वो महामाया कही जाती है, वही उनको निद्रा में सुलाती हैं। इसका दूसरा जो युद्ध है वो श्री दुर्गा सप्तशती में अंबिका देवी के द्वारा महिषासुर का वध है। अब विज्ञान भी आज के डेट में मानता है कि हर स्त्री के अंदर में एक पुरुष होता है और हर पुरुष के अंदर में एक स्त्री होती है। हार्मोनल चीज़ें हैं ये। हमारे अंदर आधे क्रोमोसोम्स जो हैं हमारी माँ से आते हैं और आधे क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे पिता से आते हैं। अब यानी हर पुरुष के अंदर में एक स्त्री होती है। तो महिषासुर की ये कथा है कि उसने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि उसे ना तो कोई दैत्य मार सके, ना असुर मार सके, ना उसे कोई राक्षस मार सके, ना उसे देवता मार सके, ना उसे मनुष्य मार सके, ना उसे कोई पशु मार सके। लेकिन वो इन सारे वरदानों में एक बात कहना भूल जाता है कि उसे कोई नारी भी ना मार सके। जैसे रावण के साथ हुआ तो वो मनुष्य का नाम लेना भूल गया था, ऐसा होता है। यही हमारे सनातन धर्म की खासियत है कि हमारी जो कथाएं हैं उसमें पहले एक कारण बनाया जाता है, इसके बाद उसका कार्य हो जाता है। मतलब महिषासुर अपने वध का कारण बना लेता है और उसमें वो गलती कर लेता है, एक छिद्र बना लेता है और उसी लूप होल से फिर उसको मारा जाता है। रावण के साथ भी ऐसा ही था। तो सभी देवता, महिषासुर तीनों लोगों को जीत लेता है, सभी देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शिव जी के पास। तो वे सभी शिव, विष्णु, ब्रह्मा क्रोधित हो जाते हैं महिषासुर के अत्याचारों को सुन करके। उनके शरीर से एक तेज निकलता है और इसके बाद वो तेज जो है एक
नारी का रूप धारण करता है। सभी देवताओं के तेज निकलते हैं और वो सभी देवताओं का तेज जो है उस एक महान एक नारी के रूप में प्रकट होता है। उस नारी का नाम अंबिका है। वो कोई अलग से कोई स्त्री नहीं है, वो सभी देवताओं के अंदर में जो स्त्रीत्व का गुण है उसकी स्वरूप हैं वो। तो अंबिका देवी जो है वो महिषासुर का वध करती हैं। तीसरी कथा है वो शुंभ और निशुंभ की कथा है। शुंभ निशुंभ जैसा कि हमेशा होता आया है, वो दैत्य लोग तीनों लोगों पर राज करने लगते हैं, देवताओं को स्वर्ग से भगा देते हैं, ऋषि मुनियों को तंग करने लगते हैं। तो देवता लोग फिर हमेशा की तरह ब्रह्मा, शिव और विष्णु की तरफ चले जाने लगते हैं। देवता हमेशा की तरह परेशान रहते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं माता पार्वती स्नान करने जा रही हैं और माता पार्वती पूछती हैं कि तुम लोग किसकी स्तुति करना चाहते हो, तुम किससे सहायता लेना चाहते हो, क्या है, क्या परेशानी है। तब माता पार्वती के शरीर के अंदर से एक देवी निकलती है जिन्हें शिवा भी कहते हैं, कौशिकी भी कहते हैं। वो निकल के बोलते हैं कि ये लोग मेरी उपासना करते हैं, इन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है। तब वो जो शिवा हैं वो देवता की परेशानी को समझती हैं और फिर शिवा जो हैं वो बोलती हैं कि मैं करूँगी वध इन सब राक्षसों का, और यही शिवा चंडिका के रूप में जानी जाती हैं। जब शिवा निकलती हैं या चंडिका निकलती हैं माता पार्वती के शरीर से, तो माता पार्वती का शरीर काला पड़ जाता है और वो कालिका देवी के नाम से विख्यात हो जाती है। दरअसल आद्या शक्ति हमेशा किसी न किसी को अपना माध्यम बनाती हैं प्रकट होने के लिए। यहाँ उन्होंने पार्वती माता को अपना माध्यम बनाया और उन्होंने अपने आप को दो स्वरूपों में प्रकट कर लिया, एक कालिका के रूप में, एक दूसरी चंडिका के रूप में। चंडिका शुंभ और निशुंभ से युद्ध करना शुरू करती हैं। युद्ध करते करते राक्षसों की शक्ति बढ़ती जाती है तो बहुत क्रोधित हो जाती हैं, तो उनके नेत्रों से फिर वही कालिका देवी आती हैं जो पार्वती माता के श्याम रूप में प्रसिद्ध हुई थी। वो आती हैं और वो चंड और मुंड का वध करती हैं, और चंड मुंड के वध के बाद रक्तबीज आता है। और रक्तबीज के बारे में आप सभी जानते हैं कि रक्तबीज जो था उसके शरीर से अगर रक्त की एक बूंद भी गिरती थी तो करोड़ों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो कालिका देवी जो है रक्तबीज का संहार करती हैं। ये कथा बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। फिर इसी युद्ध के दौरान बहुत सारी स्त्री शक्तियाँ आती हैं जो चंडिका देवी के साथ युद्ध करती है, जिसमें वाराही हैं, नरसिंही हैं, वैष्णवी हैं। ये विष्णु की शक्तियाँ हैं, मतलब विष्णु की ही शक्ति वाराही हैं, विष्णु की ही शक्ति नरसिंही हैं, विष्णु की ही शक्ति वैष्णवी हैं। इसका मतलब है कि जिस समय ये युद्ध हो रहा था कम से कम भगवान का नरसिंह अवतार तो ज़रूर हो चुका था। इसके बाद और भी देवियाँ इंद्राणी हैं, फिर ब्रह्माणी हैं, महेश्वरी हैं, पर ये सारी शक्तियाँ स्त्री शक्तियाँ हैं। ये वही शक्तियाँ हैं जो जिनसे अंबिका देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। ये सभी देवताओं के अंदर की स्त्री शक्तियाँ हैं। उस समय वो उन्होंने अंबिका का एक पुंजीभूत रूप धारण किया था। इस बार सभी देवों की स्त्री शक्तियाँ, ये पार्वती नहीं है, ये लक्ष्मी नहीं है, ये सरस्वती नहीं है, ये ब्रह्माणी हैं, ब्रह्मा की नारी शक्ति हैं, जो ब्रह्मा के अंदर में स्त्री शक्ति है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारे अंदर में स्त्री और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से ये शक्तियाँ जो हैं हमारे अंदर में भी एक नारी शक्ति है, आपके अंदर में भी एक नारी शक्ति होगी। अगर आप नारी हैं तो आपके अंदर एक पुरुष शक्ति होगी। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं एक बार जब पुंजीभूत हुई थी तो अंबिका के रूप में आई थी। इस बार वो अलग अलग स्वरूपों में आती है, नरसिंही के रूप में आती हैं, वाराही के रूप में आती हैं, वैष्णवी के रूप में आती हैं। इसके बाद वो स्कंदी के रूप में आती हैं, इंद्राणी के रूप में आती हैं। वो शची नहीं है, इंद्र की पत्नी शची नहीं, इंद्राणी है, इंद्र की अंदर की स्त्री शक्तियाँ। ये सभी युद्ध करती हैं और इसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। शुंभ निशुंभ मारे जाते हैं, सभी दैत्य मारे जाते हैं। फिर ये सभी शक्तियाँ अंतर्धान हो जाती हैं। फिर सिर्फ चंडिका देवी रह जाती हैं।
चंडिका देवी की सभी स्तुति करने लगते हैं, सभी देवता स्तुति करते हैं। ये दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में, एकादश अध्याय जिसे कहते हैं, उसमें तब वो चंडिका देवी ये बताती कि मैं भविष्य में भी तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगी। यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्याम ऋसंक्षयम। जब जब इस पृथ्वी पे तुम लोगों पे दानवों का अत्याचार होगा, तब तब मैं इस संहार कार्य से तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवतार धारण करूँगी। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत तदा। तो ऐसा ही है कि चंडिका देवी जो हैं वो बताती कि वो भविष्य में बहुत सारे अवतार लेंगे। उस अवतारों में वो बहुत सारे अवतार बताती है, जिसमें वो बताती है कि मैं भविष्य में दुर्गा होंगी। जब दुर्गा नाम के राक्षस को मैं मारूंगी, मैं दुर्गा के रूप में अवतार लूँगी, मैं शाकंभरी के रूप में अवतार लूँगी, मैं विप्रचित्ति दानों का संहार करूँगी, मैं रक्तदंती का संहार कर रक्तदंतिका कहलाऊँगी। वो बहुत सारे अपने अवतार को बताती है। इसमें ये भी बताती है कि मैं यशोदा के गर्भ से भी जन्म लूँगी, यानी ये घटना कृष्ण भगवान के पहले हुई थी, नरसिंह अवतार के बाद हुई थी। जब भी हुई हो तो वो बताती हैं कि मैं यशोदा के गर्भ से जन्म लूँगी। और ये कहानी आप जानते हैं कि कृष्ण की जो बहन थी, इनको कंस ने मारा था और पटक करके पत्थर पे, तो वो आकाश में उड़ गई और उन्होंने बोला कि तुझे मारने वाला का जन्म हो चुका है। वो योग माया देवी जो हैं वो विंध्याचल में उनके बारे में कहा जाता है। उनका जो धड़ है वो यहाँ दिल्ली के पास योग माया देवी मंदिर है, महरौली में, जहाँ कुतुब मीनार है। आमतौर पे आप लोग कुतुब मीनार जाते हैं, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि उसके ठीक सामने एक मंदिर है जो हमारे सनातन काल से चला आ रहा है मंदिर, इन्हें योग माया मंदिर कहते हैं। वहाँ देवी का सिर गिरा था और धड़ जो गिरा था वो विंध्याचल में गिरा था, इसलिए वो विंध्याचल निवासिनी के रूप में या विंध्याचल वासिनी के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। तो जो योग माया जो कृष्ण की बहन है, वो उनसे कम से कम दो शक्ति स्थलों का निर्माण होता है, एक विंध्याचल में और एक आपको दिल्ली में योग माया मंदिर। वही दिल्ली का देवी हैं जिनके नाम पे दिल्ली पड़ा है, सब भूल चुके हैं हम सभी लोग। और मथुरा में आप मथुरा की कुल देवी ही वो योग माया देवी हैं। तो मथुरा हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कभी हमने सोचा नहीं योग माया मंदिर भी चले जाएं, जाना चाहिए, क्योंकि आद्या शक्ति के महास्वरूप का वो मंदिर है। आपको पता है राम के भी कुलदेवी जो अयोध्या की कुलदेवी हैं, वो अयोध्या की कुलदेवी है, जो नगर देवी हैं वो भी माँ काली ही हैं। तो खैर, तो चंडिका बताती हैं कि मेरे बहुत सारे अवतार होंगे और बहुत सारे अवतार जो होंगे वो भविष्य में होने वाले हैं। तो ये इतनी देवियों का जिक्र जो है हम पाते हैं दुर्गा सप्तशती में। पर दुर्गा सप्तशती के ये अध्याय जितने हैं, 13 अध्याय में इतनी देवियों का जिक्र आता है। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब दुर्गा कवचम, मैं आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती जो लिखी गई है वो मार्कंडेय पुराण से ज़्यादातर उसके श्लोक उठाए गए हैं। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने के पहले हम आमतौर पर दुर्गा कवचम भी पढ़ते हैं। तो दुर्गा कवचम में 9 शक्तियों का, पार्वती की 9 शक्तियों का जिक्र आता है, जिनको 9 दुर्गा भी कहते हैं हम, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उन लोगों के बारे में प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसमांडिति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातिथि, षष्ठम कायताय नीति च, सप्तम कालातिथि माँ गौरती चाष्टम, नवम सिद्धिताति च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियाँ हैं जो पार्वती के 9 स्वरूप हैं। ये 9 अलग अलग देवी नहीं, ये पार्वती ही हैं। ये नए, जैसे हम और आप अलग अलग अभिनय करते हैं, अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, तो हम नए 9 स्वरूपों में आ सकते हैं। एक एक्टर जो है वो 9 तरह के रोल कर सकता है। तो उसी तरीके से वो पार्वती के 9 स्वरूप हैं। वो माता पार्वती के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं का भी वर्णन है। माता सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, उनसे इन 10 महाविद्याओं का आविर्भाव होता है। ये 10 महाविद्याएं हैं, काली हैं, तारा है, षोडशी हैं, भैरवी हैं, बगलामुखी हैं, भुवनेश्वरी हैं, छिन्नमस्ता हैं, मातंगी हैं, धूमावती हैं और कमला हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं जो माता सती से उनका आविर्भाव होता है। तो
इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी देवियाँ हमारे समक्ष आती हैं। ये सभी मूल रूप से आद्याशक्ति की ही स्वरूप है। इसके अलावा ब्रह्मा की जो क्रियात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति हैं, जिन्हें महासरस्वती भी कहा जाता है, महासरस्वती की ही स्वरूप गायत्री भी हैं और इनकी भी पूजा की जाती है नवरात्रों में। तो अब इतनी सारी देवियां जो हैं, इन देवियों की पूजा नवरात्र में की जानी चाहिए, लेकिन इन सब की जो मूल स्वरूप है वो आद्याशक्ति हैं। आद्याशक्ति हैं, वही जो है इतने रूपों में प्रकट होती हैं, और तो हमें क्यों ना आद्याशक्ति की ही पूजा करनी चाहिए नवरात्र में। तो आप दुर्गा की पूजा करें, काली की पूजा करें, या फिर आप चंडिका की करें या अंबिका की करें, तो मेरा बस निवेदन ये है कि जब आप भाव करें उनका, तो उस भाव में जो मूल भाव हो वो उन्हीं आद्याशक्ति का हो जिनसे ये सारा संसार प्रकट हुआ है, जिनसे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है, जिनसे इस सारी सृष्टि का पालन होता है, जिनसे इन सारी सृष्टि का संहार होता है। एक और बात मैं जाते जाते बता दूं आपको कि जैसे हमने देखा कि शुंभ और निशुंभ को मारने के समय में जब देवता लोग जा रहे होते हैं और माता पार्वती उनको मिलती हैं, तो उनके शरीर से कात्यायनी या कौशिकी या शिवा के रूप में चंडिका निकलती हैं, तो उनके शरीर का रंग काला हो जाता है और वो काली के रूप में जानी जाती हैं, कालिका देवी के रूप में जानी जाती हैं। 10 महाविद्या में भी कालिका आती हैं, और जब मधुकैटभ का वध करना होता है तब भी वो कालिका के रूप में आती हैं। तो क्या ये कालिका देवी अलग अलग हैं? ये काली अलग अलग है? तो काली का तो एक कथा और ये भी आती है कि जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को जला देती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं, तो शिव क्रोध में भर जाते हैं और अपने जटाओं को ज़मीन पे पटकते हैं, 2 जटाओं को निकालते हैं और ज़मीन पे पटकते हैं, जिससे एक से वीरभद्र का जन्म होता है, दूसरे से भद्रकाली का जन्म होता है। यहाँ भी भद्रकाली हैं। तो कौन है काली? तो हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती के जो प्रथम अध्याय में जब ब्रह्मा स्तुति करते हैं उस महामाया महाशक्ति का वर्ण, जब उनकी स्तुति करते हैं, तो जो आद्याशक्ति का पहला स्वरूप प्रकट होता है वो काली का होता है। वो काली सहस्त्र काली हैं। काली दरअसल एक शक्ति हैं, जो आद्याशक्ति हैं वही काली हैं, और काली हमेशा माध्यम बनाती हैं किसी न किसी को। वो ब्रह्मा की स्तुति से, विष्णु के बाहुओं से, विष्णु के आँखों से, विष्णु के वक्षस्थल से निकलती हैं। वो पार्वती को अपना माध्यम बनाती हैं, तो पार्वती के शरीर का रंग श्याम हो जाता है और वो कालिका देवी में बदल जाती हैं। जब चंडिका शुंभ निशुंभ के साथ वध कर रही हैं और वो राक्षसों को, ध्रूमलोचन को, इन सबको मारते समय में बहुत क्रोधित हो जाती हैं, तो उनके नेत्रों से कालिका देवी निकलती हैं और वो आद्याशक्ति चंडिका के नेत्रों को अपना माध्यम बनाती है, और फिर वही आद्याशक्ति काली के रूप में आती हैं। और 10 महाविद्या में जो काली हैं वो दक्षिण काली हैं। चंडिका के नेत्रों से जो कालिका उत्पन्न होती है, जो रक्तबीज का संहार करती है, वो बहुत ही भयानक रूप धारण करती हैं। वो बहुत बड़ी संहारणी शक्ति के रूप में आती हैं। और लेकिन जो 10 महाविद्या में जिन काली का वर्णन है वो दक्षिण काली हैं। ये काली जो है, इनके बारे में कहा जाता है इनके 2 हाथों में खड़ग और खप्पर है, और 2 हाथों में, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और दूसरा हाथ जो है अभय की मुद्रा में है। तो 2 हाथ जो है संहार को बताते हैं, खड़ग और खप्पर, और 2 हाथ जो है सृजन को बताते हैं। ये आद्याशक्ति का मूल स्वरूप है, क्योंकि आद्याशक्ति ही सृष्टि का निर्माण भी करती हैं और सृष्टि का संहार भी करती हैं। तो 10 महाविद्या में जो सती से जिन काली का, दक्षिण काली का आविर्भाव होता है, वो आद्याशक्ति का एक मूल स्वरूप हैं। वो उनमें सृजन भी है, उनमें पालन भी है, उसमें संहार भी है, क्योंकि वो नरमंडों की माला पहनती हैं। और जो प्रथम अध्याय में जिन 10 पदी महाकालिका का वर्णन आता है वो योग माया हैं, वो विष्णु की शक्ति हैं, विष्णु उससे पालन करते हैं। भद्रकाली जो शिव की जटाओं से निकलती हैं, वो भद्रकाली भी संहारणी शक्ति हैं, उनका स्वरूप भी अलग है। लेकिन जो 10 महाविद्या में जिन
काली का स्वरूप दिखाया गया, जिसमें आधा भाग उनका सौम्य है, आधा भाग रौद्र है, वही आद्याशक्ति का मूल स्वरूप है। तो अगर हम काली की भी पूजा करते हैं तो हमें दक्षिण काली की पूजा करनी चाहिए, जिसमें वो शिव के ऊपर विराजमान है। काल के ऊपर विराजमान जो शक्ति है वो काली कही जाती है। यानी काल जो समय, जो आप इसी समय में आप जीते हैं, इसी समय में आप बढ़ते हैं, इसी समय में आप सब कुछ प्राप्त करते हैं, इसी काल में सब कुछ खो देते हैं। ये काल से परे कुछ भी नहीं है, इसी समय आपको सब कुछ मिलना है। लेकिन जो चीज़ काल से भी परे हो, काल के ऊपर विराजमान हो, यानी जो आपके भाग्य में नहीं हो, जो आपको इस समय पे नहीं भी मिलना हो, उसे भी जो अगर कोई दे सकता है तो वो है काली। तो वो दक्षिण काली जो हैं वो आद्याशक्ति का मूल स्वरूप है। गुप्त नवरात्र में हमें 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। वो भी विशेषकर आषाढ़ महीने, जो जुलाई का महीना होता है, जब गुप्त नवरात्र आता है, उस समय 10 महाविद्याओं की उपासना करनी चाहिए। और इससे हमें सारी सिद्धियां, सारे हमारे मनोकामनाएं पूरी होती, क्योंकि इस वक्त जो है वो दक्षिण काली जो हैं वो प्रथम देवी हैं 10 महाविद्या की। वो जिनके हाथ में वर है, जिनके हाथ में अभय है, जिनके हाथ में खड्ग है, खप्पर है, जो शिव के ऊपर विराजमान है, जो काल के ऊपर विराजमान है, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ दे सकती हैं हमें। दूसरा जो गुप्त नवरात्र है, जो आमतौर पे जनवरी फरवरी के आसपास में आता है, उस माघ के महीने में, उस समय हमें गायत्री की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा की आद्याशक्ति महासरस्वती हैं, आद्याशक्ति जो ब्रह्मा की शक्ति के रूप में, महासरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं, उनकी ही शक्ति का नाम गायत्री भी है। हमें उस समय गायत्री की साधना करनी चाहिए। तो हमें जो भी सृजन करना है, हमें जिस तरह भी सृष्टि करनी है, हम कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो हमें उस वक्त गायत्री की पूजा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। चैत्र नवरात्र में हमें चंडिका देवी की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ को मारा था। चंडिका देवी की पूजा में भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो भी आद्याशक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए हम जब चंडिका देवी की भी पूजा करें या कालिका देवी की पूजा करें, तो हम ध्यान में उसी निराकार आद्याशक्ति को प्राप्त करने की कल्पना करें। शारदीय नवरात्र जो है, जो अक्टूबर में महीने में आता है, उस समय हमें अंबिका देवी और उनसे जो निकलने वाली शक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सभी देवताओं की स्त्री शक्तियों की पुंजीभूत रूप हैं, जो कि महिषासुर के वध के लिए एक नारी के रूप में आती हैं, और शुंभ निशुंभ के समय में बहुत सारी देवियों के रूप में आती हैं, चाहे वो इंद्राणी हो, चाहे वो ब्रह्माणी हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे वो चाहे वो शिवा हो, चाहे वो नृसिंगी हो, इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये भी आद्याशक्ति की वो स्वरूप हैं जो पुरुष देवताओं के अंदर में स्त्री रूप में विराजमान है। पार्वती के 9 स्वरूपों की भी पूजा हम शारदीय नवरात्र में कर सकते हैं। इन 9 स्वरूपों के बारे में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली जो है वो शैलपुत्री है, यानी वो पार्वती ही हैं, हिमालय की पुत्री हैं। दूसरी चंद्रघंटेती हैं, उन्होंने चंद्रघंटा धारण कर रखा है। तीसरी ब्रह्मचारिणी हैं। चौथी जो हैं वो कुष्मांडा देवी हैं। 5वीं स्कंद माता हैं। 6ठी कात्यायनी हैं। 7वीं कालात्री हैं। 8वीं महागौरी हैं और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। इन 9 स्वरूपों की भी आप पूजा कर सकते हैं शारदीय नवरात्र में भी, और इनकी पूजा चाहे तो आप चैत्र नवरात्र में भी कर सकते हैं। पर गुप्त नवरात्रों में विशेष करके आपको जो आषाढ़ का नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, उसमें आपको 10 महाविद्या की ही पूजा करनी चाहिए। और जो माघ में के समय में, माघ के मास के समय में जो नवरात्र आती है, उस समय में आपको गायत्री की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार विद्वज्जनों, मैंने प्रयास किया कि आपके साथ मैं अपने विचारों को शेयर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर प्रेरित करें, इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का भी, आपके लाइक्स का भी, आपके सब्सक्रिप्शन का भी। और अभी हमने सफ़र पे चलना शुरू ही किया है। आपके सहायता से, आपके सहयोग से और आपकी प्रार्थनाओं से हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। शुद्ध सनातन के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि हमारी वेबसाइट भी है,
आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कथा को, किसी भी हमारे शास्त्रों में दी गई बातों को, उसके दर्शन को जानना चाहते विस्तार से, तो आप हमारे www.shuddhasanatan.org पे भी जा सकते हैं। SHUDDHSANATAN है, www.SHUDDHSANATAN.org। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप निश्चित तौर पे हमारे वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद आपको पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। एक बार फिर आप सभी को प्रणिपात।